हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज के लेक्चर में मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म HTML में कैसे डिज़ाइन करते हैं वो बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड ओपन करने के बाद हमें टैग्स प्लेस करने। तो एग्जैक्टली जब आप वेब डेवलपमेंट करते हो तो आपको कोई मार्कअप लैंग्वेज यूज़ करना पड़ता है। मार्कअप लैंग्वेज इज़ द कंसेप्ट ऑफ वेरीफाइंग हाउ योर पेज कैन बी डिस्प्लेड। सो एक वेब पेज जब आप बनाते हो, वेब पेज एक सिंगल पेज डॉक्यूमेंट होता है, सिंगल HTML डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम लोग डिजाइनिंग कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू क्रिएट अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि HTML में कोडिंग के लिए हाउ टू स्टार्ट विद द टैग्स। सो द टैग दैट आई एम टाइपिंग राइट नाउ, ये जो टैग मैं टाइप कर रहा हूँ वो सबसे पहले आपको प्लेस करना है। अब ये डॉक टाइप HTML होता क्या है कि डॉक टाइप HTML हम लोग डिक्लेयर करते हैं क्योंकि ब्राउजर को, आपके वेब ब्राउज़र को पता चले कि ये जो पेज है वो HTML5 के वर्जन कोड में लिखा जा रहा है। देन यू हैव टू टाइप HTML, देन यू हैव हेड, देन हेड के अंदर टाइटल ऑफ द पेज। देखो, टाइटल ऑफ द पेज इज नॉट गोइंग टू बी डिस्प्लेड ऑन द पेज इटसेल्फ। वो टॉप में, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाइट रीजन जो है वो पेज रीजन है, और ऊपर जो आपको दिख रहा है ये टाइटल्स है। सो टाइटल कभी पेज पे नहीं आता, ये चीज़ आपको सबको याद रखना है। एंड टाइटल मैंने क्लोज किया। टाइटल यहाँ पे ओपनिंग है और यहाँ पे क्लोजिंग है, जिसको कंटेनर टैग बोलेंगे। जिस टैग का ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है, उसको हम लोग कंटेनर बोलते हैं। और हेड के अंदर टाइटल प्लेस करते हैं, फिर बॉडी टैग। यहाँ से एक्चुअल डिजाइनिंग आपका स्टार्ट होता है। सो एवरी ऑफ द कोड दैट यू आर गोइंग टू टाइप ऑफ HTML5, ये स्ट्रक्चर सेम रहेगा बॉडी टैग तक, सिर्फ अब भी डिजाइन चेंज होगा। मैं एक लॉगिन फॉर्म डिजाइन करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं हेडिंग नंबर 1 ले रहा हूँ, लॉगिन फॉर्म। अभी लॉगिन फॉर्म में होता क्या है कि हम लोग यूजर से उसका लॉगिन आईडी एक्सेप्ट करते हैं, पासवर्ड एक्सेप्ट करते हैं, और उसको लॉगिन बटन प्रोवाइड करते हैं या फिर एक कैंसिल बटन प्रोवाइड करते हैं। तो एक छोटा सा डिजाइन, सिंपल वाला डिजाइन आपको बताऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं। अभी जो आपको यूजर नेम या फिर पासवर्ड, ये जो चीजें दिखती है, वो फॉर्म के डिजाइन में उनको लेबल्स बोलते हैं। फॉर्म के लेबल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्म का लेबल ले रहा हूँ, यूजर नेम, और फिर उसके अंदर टैग लेंगे हम लोग। देखो, बिना फॉर्म के आप फॉर्म टैग के कोई फॉर्म डेवलप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो फॉर्म का टैग लेना कंपलसरी है। आप अगर टेबल डेवलप करो तो टेबल का टैग लेना कंपलसरी है, नेसेसरी है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म का टैग डाला, एक हेडिंग डाला, फिर यूजर नेम करके वी हैव वन टैग जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट देना है आपको। नेम ऑफ दैट टेक्स्ट बॉक्स आई एम गिविंग टी। तो इसका मीनिंग क्या है कि आप जब इनपुट टाइप टेक्स्ट देते हो तो एक बॉक्स अपीयर होगा, रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल एक बॉक्स अपीयर होगा जिसमें आप सिंगल लाइन में टाइप कर सकते हो। तो जब आप टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हो तो उसे सिंगल लाइन कमेंट बॉक्स बोलते हैं, और उसमें आप यूजर को अलाउ करते हो कि वो डेटा इंटर करे। तो जब आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बनाना चाहते हो तो आपको अगर यूजर से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका कोई भी डेटा एक्सेप्ट करना है तो आपके पास टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट से हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं। तो यूजर नेम जो टाइप करना है उसके लिए हम लोग ने स्पेस क्रिएट करके दिया टेक्स्ट बॉक्स फॉर्म में। अभी सेकेंड यूजर को इंटर करना है पासवर्ड। तो पासवर्ड देखो, वन मोर थिंग, इफ आई राइट पासवर्ड के लिए भी चेक बॉक्स का क्राइटेरिया नहीं लेंगे हम लोग। पासवर्ड के लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स ही लेंगे। क्यों? बिकॉज टेक्स्ट बॉक्स में मल्टी लाइन कमेंट अलाउड नहीं है, सिंगल लाइन कमेंट अलाउड है। तो पासवर्ड की और एक स्पेशलिटी होती है स्टूडेंट की, पासवर्ड विजिबल नहीं होता है। विजिबल इन द सेंस कि जब आप टाइप करते हो तो या तो डॉट दिखेगा या तो एस्टेरिक दिखेगा, डिपेंड ऑन द ब्राउजर व्यू। तो यहाँ पे अगर मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखता हूँ तो आपका पासवर्ड दिखेगा। फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाने के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रख रहा हूँ क्योंकि ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है, और इसका नाम मैं T2 देता हूँ। ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आप प्रोवाइड करो सो दैट ब्राउजर कैन रिमेंबर कि ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है। और यहाँ पे मैंने जो BR टैग दिया है वो ब्रेकिंग रूलर टैग है, जो हर लाइन को, हर हर एलिमेंट को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करता है। तो इफ यू सी दिस, यहाँ पे मुझे कंप्लीट करना है डिजाइन कि मेरे पास दो ही टेक्स्ट बॉक्स होंगे, यूजर दो ही टेक्स्ट बॉक्स में डेटा एंटर करेगा, और बटन बनाएंगे। अभी बटन मुझे लॉगिन वाला बनाना है। तो कोई भी बटन अगर आप बनाते हो फॉर्म में, दो दो BR दे रहा हूँ, इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको एग्जीक्यूट करने के बाद बताऊंगा। अभी आपको अगर लॉगिन बटन क्रिएट करना है ना तो इनपुट टैग ही यूज करेंगे हम लोग। उसका टाइप जो है वो बटन होगा, बिकॉज एनी बटन दैट यू वांट टू क्रिएट इनपुट टाइप बटन होगा, और वैल्यू उसका होगा लॉगिन। क्योंकि मुझे लॉगिन बटन क्रिएट करना है तो वैल्यू में मैंने लॉगिन लिखा। सो लॉगिन इज अ नेम ऑफ दैट बटन, एंड नेम ऑफ दैट बटन इज नथिंग टू बी द
वी नीड टू वेरीफाई वेदर विच नेम वी वांट ऑन द बटन। सो एक फिजिकल बटन जब आप क्रिएट करते हो डिजाइन फॉर्म में, तो उसको जो लेबल चाहिए ऊपर, वो ऑर्डर बटन है, कैंसिल बटन है, ओके बटन है, दैट ऑल बटन नेम्स कैन बी रिटन इनसाइड वैल्यू। तो वैल्यू के अंदर आप जो भी नेम लिखोगे वो बटन को अप्लाई हो जाएगा। अभी सेकेंड थिंग है, और एक बटन क्रिएट करना है हमें, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, ये भी एक टाइप का बटन है तो इनपुट टाइप बटन ही रहेगा, एंड वैल्यू इज इक्वल टू कैंसिल। देखो दो बटन्स प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग यूजर को, एक कैंसिल बटन, एक लॉगिन बटन। हालांकि ये दोनों बटन सिर्फ एक डिजाइन है, क्योंकि फॉर्म जब हम लोग डिजाइन करते हैं, फॉर्म एक्टिवेटेड नहीं रहता है, क्योंकि एक सिंपल वेब पेज आप डेवलप कर रहे हो जिसमें सिर्फ आप डिजाइनिंग पे फोकस रख रहे हो। तो एचटीएमएल में आप डिजाइनिंग या फिर वेब डेवलपमेंट पे ही ज्यादा फोकस रखते हो, मतलब वेब डिजाइनिंग इज द कोर पार्ट। जैसे मेरा पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, मैं फॉर्म को क्लोज करूंगा, फिर बॉडी टैग को क्लोज करूंगा, और सबसे लास्ट में मैं क्लोज करूंगा एचटीएमएल। तो ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है जिसमें मैंने दो ही एलिमेंट्स लिए, दो टेक्स्ट बॉक्स लिए, दो बटन्स लिए, और मेरा फॉर्म कंप्लीट किया। अब इसको मैं सेव करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, सेव एज करता हूँ। सेव एज करने के बाद मैं डेस्कटॉप लोकेशन लेता हूँ, और फिर उसके अंदर मैं सेव करता हूँ फॉर्म डॉट एच टी एम एल। डॉट एच टी एम एल बाद में कंपलसरी देना है आपको, कोई भी फाइल सेव करो डॉट एच टी एम एल इज कंपलसरी। तो इसको अगर मैं सेव पे क्लिक करूँ, और अगर मैं रन करने की कोशिश करूँ इस प्रोग्राम को, देखो प्रोग्राम आपको ब्राउजर के फॉर्म में ही दिखेगा। और इसको अगर राइट क्लिक करोगे तो यू विल कम टू नो कि ये एच टी एम एल डॉक्यूमेंट है, इट्स नॉट द टेक्स्ट फाइल। सो इफ यू सी द प्रॉपर्टीज राइट क्लिक करके देख सकते हो आप, दिस इज एच टी एम एल डॉक्यूमेंट। तो हम नोटपैड का यूज करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट नहीं कर रहे, नोटपैड के थ्रू हम लोग एचटीएमएल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो ब्राउजर रन कर सकता है। अभी यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको क्रोम ही यूज करना है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज है, फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, सफारी है, बहुत सारे ब्राउजर्स है, कोई भी एक ब्राउजर आप इन वेब पेज के ट्रांसलेशन के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको प्रोग्राम रन करना होगा, तो इस फाइल पे आपको डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करके आपको आउटपुट कंफर्म करना है कि जो आपने डिजाइन सोचा था वो आउटपुट अपीयर हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो यूजर नेम में, तो अगर मैं यूजर नेम टाइप करूँ तो यूजर नेम तो दिख रहा है, बट पासवर्ड भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया है। तो बेटर ये रहेगा कि पासवर्ड हमेशा हिडन फॉर्म में रहता है, हाइड करके रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो आपने इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया है, उसको ओनली इन द केस ऑफ पासवर्ड आपको क्या करना है, इनपुट टाइप भी पासवर्ड देना है, सो दैट वो प्रोटेक्टेड रहेगा, वो टेक्स्ट विजिबल नहीं रहेगा। ओके, सो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स में जब हम लोग पासवर्ड टाइप करते हैं उनके फॉर्म में, तो वो प्रोटेक्टेड रहता है। अभी देखो मैं कुछ भी टाइप करूँ, जस्ट 1 मिनट, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, चेंजेस किए तो नाउ यू कैन सी कि ये जो डॉट्स अपीयर हो रहे हैं, ये पासवर्ड प्रोटेक्ट हो गया। अभी वो टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर आप इनपुट टाइप टेक्स्ट दोगे तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यहाँ पे सिंगल लाइन में जब भी टाइप करोगे वो विजिबल होता है, क्योंकि इनपुट टाइप टेक्स्ट इज नथिंग बट यू कैन टाइप द टेक्स्ट बट इट इज विजिबल। बट पासवर्ड इज द केस जहाँ पे पासवर्ड को हाइड करना पड़ता है, इसलिए हम लोग इस तरीके से पासवर्ड को हाइड करने के लिए इनपुट टाइप पासवर्ड देते हैं। तो दिस इज वन सिंपल प्रोग्राम फॉर रजिस्ट्रेशन, बट ये लॉगिन फॉर्म बोलेंगे हम इसको। यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीपल डिटेल्स एक्सेप्ट नहीं किया है, सिर्फ यूजर नेम एंड पासवर्ड एक्सेप्ट किया है, और फिर हमने इसको एग्जीक्यूट किया है। सो आई होप ये सिंपल प्रोग्राम आप सबको समझा है, आप इसको ट्राई करो। आपको अगर कोई भी आउटपुट के रिलेटेड स्ट्रगल्स हो रहे हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा। बट आई होप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं फिर से वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ फॉर योर रिवीजन एंड ऑल, सो इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज प्रैक्टिस मोर, प्लीज ट्राई टू गो इन टू द कंटेंट। एक अच्छा कंटेंट मिलने के बाद आप उसके ऊपर काम करो। बेसिक बेसिक चीज़ें देखो, ये जो वीडियोज है मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो बिगिनर्स है। अभी प्रो लेवल के जो भी डेवलपर्स है या फिर यूजर्स है, उनको वो ये जो कंटेंट है, ये जो कोड है, बहुत सिंपल लगेगा। आई एग्री विद दैट, बिकॉज होता क्या है कि अभी बहुत सारे डायनामिक पेजेस बन रहे हैं, चैट जीपीटी एंड अदर कंटेंट्स के थ्रू बहुत अलग अलग लेवल के सीएसएस के प्रोग्राम्स या फिर एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स आ चुके हैं। सो मोस्ट ऑफ द पीपल नॉट गो इन टू दैट कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा हाई लेवल कोडिंग नहीं करेंगे, सिंपल लेवल कोडिंग्स में भी आप पेजेस डिजाइन कर सकते हो। दैट इज वन थिंग आई वांट टू टेल यू। अगर आपको पेज को कलर चाहिए तो यू कैन इवन कलर दैट पेज, बैकग्राउंड ऑफ द कलर कैन बी सेट। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा किस तरीके से आपको आपका डिजाइन इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यू कैन सी लाइक दिस। सो दिस इज वन मेथड दैट विच यू कैन क्रिएट लॉगिन फॉर्म। ये फॉर्म टैग के अंडर आता है। फॉर्म टैग में हमने दो ही एलिमेंट्स बनाए, एक है यूजर नेम, पासवर्ड। पासवर्ड प्रोटेक्टेड करने के लिए हम लोगों ने इनपुट टाइप पासवर्ड दिया, एंड इनपुट टाइप टेक्स्ट अगर दोगे तो विजिबल हो जाएगा। सो वन मोर थिंग, इट इज इम्पोर्टेंट कि जो कोडिंग है वेबसाइट्स का,
उसमें उन्होंने इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं किया होता है, पासवर्ड ही किया रहता है फॉर द पासवर्ड. सो आई होप दिस प्रोग्राम इज क्लियर फॉर यू. सो इफ यू आर understanding my programs, my videos, please do like, share, and subscribe. Thank you.